जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा। यदि आप ये वीडियो तक पहुँचे हो और आप उनमें से हो जो खुद ब खुद एक कन्फ्यूजन में रहते हैं कि क्या मैं सच में सही दिशा में आगे चल रही हूँ, क्या मैं लिटरली सही दिशा में चल रही हूँ, एम आई ऑन द राइट पाथ, एम आई डूइंग द राइट थिंग। अगर आपके मन में ये सवाल उठ रही है और यू ऑफन आस्क दिस क्वेश्चन टू योर ओन सेल्फ कि एम आई रियली डूइंग राइट, एम आई डूइंग वेल, राइट। अगर ये सवाल आपके मन में आ रहा है, इसका क्या मतलब है और क्यों आप बार बार इस बारे में सोच रहे हो। चलिए, माँ काली, माँ तारा, भैरव बाबा के नाम लेते हुए, आपके अल्लाह, जीसस, वाहिगुरु, महादेव, श्री हरि कृष्ण, जिन किसी को भी आप मानते हो, उनके नाम लेते हुए ध्यान से सुनिएगा क्या कुछ है इसका मतलब। चलिए, जब भी आपको ये सवाल आता है कि क्या मैं सही दिशा में आगे बढ़ रही हूँ, बढ़ रहा हूँ, एम आई ऑन द राइट पाथ, मे इट बी स्पिरिचुअलिस्टिकली, मे इट बी मेटीरियलिस्टिकली, मे इट बी आप रिलेशनशिप में जो कुछ भी कर रहे हो, जैसे भी आगे बढ़ रहे हो, जो कुछ भी आपके साथ हो रहा है ये सही है, या जो कुछ भी आप कर रहे हो ये सही है, क्या मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ ना। इसका मतलब यही है कि कुछ ना कुछ आपके अंतर मन में जो चल रहा है वो गलत है और आपके अंतर मन इसकी तरफ से आपको ये इशारा कर रही है, भाई देख तू यहाँ गलत कर रहा है या कर रही है, थोड़े से संभल जा, इसे अभी भी सुधारने की समय है। कभी कभी आपको पता है ना, कुछ कुछ आप जैसे करते हो एंड यू वर डूइंग कंसिस्टेंटली, भले ही आपके आसपास के जितने भी लोग हो बोले कि मत कर, तू पछताएगी, पछताएगा, परेशान हो जाओगे, मत करो ये काम, अगर आपको ये बोलने के बावजूद भी आप बिना कोई झिझक के लगे रहते हो और आगे बढ़ते रहते हो एंड अल्टीमेटली आप सक्सीड कर जाते हो, और जो प्राउडनेस वाली स्माइल एंड प्राउडनेस वाली इमोशन होती है ना, वो आपको ये बताता है कि मुझे तो अंदर से पता था कि मैं बिल्कुल सही हूँ, जो मैंने सोचा वही हुआ। देखा, आप सब कह रहे थे कि मुझसे नहीं हो पाएगा, ये गलत हो जाएगा, ये सही नहीं है, अब देखो सब तो सही निकला। दैट इज़ द कॉन्फिडेंस ऑफ द गट फीलिंग। जब आप अपने इंट्यूशन को, अपने गट फीलिंग को सुनते हो तो आप सही दिशा में आगे बढ़ रहे होते हो। एट द सेम टाइम आप जहाँ कहीं पे भी गलत होते हो तब भी आपको यूनिवर्स, आपको एंजल्स, आपके इष्ट देव, कुल देव, आपके अंतर आत्मा आपको ये ध्यान में लाता है, बार बार आपके अंदरूनी आवाज़ बनकर, आपके अंतर आत्मा की आवाज़ बनकर आप तक पहुंचाने की कोशिश करता है, देख रुक जा, संभल जा, इनकी सब बातों में मत आ, चेक वेदर यू आर ऑन द राइट पाथ और नॉट। ओके, अगर आप भी उनमें से हो, बार बार ये सवाल आपके मन में आ रहा है, क्योंकि मेरे साथ हुआ करता था। वंस अपॉन अ टाइम आई यूज्ड टू आस्क माई सेल्फ, एम आई डूइंग राइट, दिस इज़ वॉट इज़ मेंट फॉर मी, क्या मैं यही करने के लिए आई हूँ, क्या यही मेरा जीवन का उद्देश्य है। ऐसे नहीं कि मैं बहुत ज्ञानी थी, सिद्धि प्राप्ति हो गई थी, ऐसा है वैसा नहीं। उस वक्त में ये होता है ना जी, जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें दिल नहीं लग रहा, जो कुछ भी कर रहे हैं वो सब वेग लग रहा है, आपको ऐसा लगता है कि यार क्या ही कर रहे हैं हम, क्यों, मतलब क्यों ऐसे मातापर्ची कर रहे हैं, ये जो भी हमारे आसपास में हो रहा है इसमें दिल नहीं लग रहा, तो हम जो कर रहे हैं क्या सही है, क्या यही है लाइफ, क्या इतना ही लाइफ है, क्या ये मशीनरी मैकेनिकली जो जी रहे हैं उसी को लाइफ कहते हैं, बस इसीलिए सब कोई दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, मर रहे हैं जीवन के लिए, क्या यही वो जीवन है। जब द मोमेंट यू आस्क क्वेश्चन योर सेल्फ एंड यू आर ओपन टू द आंसर्स कमिंग योर वे, तब वो सही मोमेंट होता है, तब वो डिवाइन, तब यूनिवर्स, तब एंजल्स आपको वो सही आंसर्स देने में पूरी कायनात लग जाती है, हे भगवान, हे प्रभु वाले सीन में, कि वो आप तक वो संदेश पहुंचा कर रहती है कि तुम्हें ऐसे टर्न लेना है, यहाँ से यू टर्न ले लो, यहाँ से राइट ले लो, यहाँ से पलट के वापस आ जाओ और रीस्टार्ट करो। ये आंसर आपको मिलती है कि आप कहीं ना कहीं डगमगा रहे हो, वापस आ जाओ एंड रीस्टार्ट अफ्रेश। ओके, ये वीडियो आपको मिला है तो इसका मतलब ये है कि यू हैव टू स्टार्ट अफ्रेश और चेक वेदर यू आर ऑन द राइट पाथ। समवेयर आप थोड़े से डगमगा रहे हो, आपके गोल और आपके एक्शंस अलाइंड नहीं हैं। ओके, ये संदेश अगर आपको मिल रहा है, मुझे नहीं पता ये किसके लिए है, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डाउनलोड आ रहे थे, इसका एक कंफर्मेशन ये हो सकता है कि 1111 बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपको,
और जीवन में कुछ ऐसे हो रहा है जो आप नहीं चाहते हो, लेकिन वो 1111 दिखते हुए आप कंफ्यूज हो जाते हो कि क्या सच में यूनिवर्स यही चाहता है। तो ये एनर्जी आपको ये बोल रहा है कि आपको हीलिंग की ज़रूरत है। 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, बहुत ज़्यादा उंडड हो, हर्ट हो, परेशान हो, ये हर्ट हो, ये महसूस करना सबसे ज़्यादा अच्छा साइन है कि आप हीलिंग के लिए तैयार हो। हीलिंग आपको करने की ज़रूरत है, ये आपको समझ में आ जाए। कभी किसी नॉर्मल व्यक्ति को देखा है हॉस्पिटल जाते हुए? नहीं ना। जब बीमार होते हैं, जब सर दर्द होती है, जब माइग्रेन होता है, जब कोल्ड होती है, जब इन्फेक्शन होता है, जब एलर्जी होती है, तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, मेडिसिन लेते हैं, जो हीलर है उनके पास जाते हैं, राइट। वैसे ही आपके अंदर एक अंदरूनी पेन, एक दर्द, एक घबराहट या एंजाइटी, जो भी कहो, वो जब महसूस होती हैं और लगती हैं कि क्या मैं सही कर रही हूँ, क्या मैं सही कर रहा हूँ, दैट इज़ द टाइम टू हील योरसेल्फ। अगर आप खुद को हील करना चाहते हो, पोनो करना शुरू करो, माँ काली का मंत्र चांट करना शुरू करो। ज़्यादा कुछ डिफरेंटली या फिर पावरफुल मंत्र नहीं करना चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप कर लो, ओम मणिपद में हम का जाप कर लो, ये बहुत इफेक्टिव होगा। वाटर अफर्मेशन, वाटर टेक्निक्स मैजिकल होंगे। ओके, इट इज़ टाइम दैट यू शुड पॉज, जहाँ पे भी हो थोड़े से पॉज करो और पॉजिटिवली आगे बढ़ो। हो सकता है आपको 9999, 9988, 9898 जैसे नंबर्स बहुत ज़्यादा दिख रहे होंगे। अगर ऐसे दिख रहे हैं, ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस, यू आर अबाउट टू टेक द राइट टर्न, बट आपको राइट टर्न कौन सी है ये चूज़ करने की ज़रूरत है। तो दिस इज़ फॉर नाउ। अभी जो भी सुन रहे हैं, एक अर्जेंट चैनल मैसेज था जो मैंने आपको दे दी। अगर आपको लगता है ये मैसेज आपके लिए, तो डू गिव मी इन द कमेंट दी ये मैसेज मेरे लिए था एंड क्लेम दिस एनर्जी। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिएगा, खुश रहिएगा, अच्छे अच्छे कर्म करते रहिएगा, आगे बढ़ते रहिएगा और माँ काली महाकाल की कृपा से सब कुछ बेहतर होगा। विश्वास के साथ आगे बढ़िएगा क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। ओके जी, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको पर्सनल रीडिंग, पर्सनल हीलिंग, पर्सनल सेशन करवानी है तो डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं, ईमेल आईडी, व्हाट्सएप लिंक वहाँ पे मिल जाएगा। ओके, जय माँ काली, जय माँ तारा, जय भैरव बाबा, हर हर महादेव, हर हर शंकरा। ये टाइम है, संभल जाओ।